Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद. This is a reaction video. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आज का जो मेरा रिएक्शन है वो वुमेन कार्ड के ऊपर है. जी हाँ, वुमेन कार्ड बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है आजकल और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी एक 4 या 5 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें एक औरत जनकपुरी में किसी कैब ड्राइवर के साथ बहस कर रही थी और उसको बिना पैसा दिए हुए यूं ही चली गई और कैब ड्राइवर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है. इसके पहले एक और केस हुआ था, अगर आप लोग को याद हो, लखनऊ गर्ल का, जिसने एक टैक्सी ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे थे, उसका मोबाइल तोड़ा था और उसके पास जो पैसे थे वो उसने चुरा लिए थे. राइट, तो वो भी एक वुमेन कार्ड था. तो वो अभी तो वो रडार पर है. तो एक यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि इसी टाइप के वुमेन कार्ड बहुत सारे यूट्यूबर्स भी खेल रहे हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो. ऑब्वियसली होता ये है कि जो स्ट्रॉन्ग लेडीज होती है ना, उनको लोग बोलते हैं ये औरत की दुश्मन है. लेकिन जो सिर्फ वुमेन कार्ड खेलती है उनकी एक खासियत मैं आपको बताती हूँ, हमेशा अपने आप को अबला, अपने आप को दुख की मारी ही दिखाती हैं. उनके साथ कुछ गलत हुआ है वो यही दिखाती हैं चिल्ला चिल्ला कर. अगर आज की डेट में मोबाइल ना हो तो कितने सारे आदमी इस वुमेन कार्ड के शिकार हो सकते हैं. ऐसी औरतें सिर्फ और सिर्फ औरतों को मिली हुई जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनको सम्मान मिला है, उसको अब्यूज करती हैं. ठीक है, तो ऐसी ही एक यूट्यूबर भी है जो आए दिन कुछ ना कुछ ऊट पटांग पोस्ट करना उनकी आदत बन चुकी है. कुछ भी उनके साथ होता है तो वो सीधे सीधे यूट्यूब पर आ जाता है. अब आप लोग मुझे आज ये चीज़ बताइए कि हम सभी के पास मोबाइल है, ठीक है. मेरे पीछे एक स्मार्ट टीवी लगा हुआ है जिसका मोबाइल ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता. रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ. और यहाँ पे मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ. ये एक स्मार्ट टीवी का मोबाइल है. ये देखिए इस पे क्या है, कितने बटन है इस पे. 1 2 3 4 नहीं है. वॉल्यूम अप डाउन शायद होगा, मुझे नहीं पता. ये एरो ही होंगे अप डाउन के, मुझे भी ठीक से नहीं पता. तो दिस इज अ रिमोट फॉर स्मार्ट टीवी. एंड ये जो रिमोट्स हैं पीछे, ये किस टाइप के रिमोट्स होते हैं नॉर्मल टीवी के. अब इस रिमोट को मैं बीच में क्यों लाई मैं आपको बताती हूँ. ये टीवी हमारे लॉगिन से चलता है, हमारे जीमेल के लॉगिन से. तो अगर आप लोगों के भी घर में इस टाइप का टीवी है, ओके, स्मार्ट टीवी अगर आपके घर में भी है तो आपके घर में भी जीमेल से चलता है. अब अगर आपने अपने जीमेल से लॉगिन किया अपने टीवी को और आपका पूरा फैमिली उस टीवी को देख रहा है, आपके फैमिली में बच्चा है जो सर्फ करते करते सीधे यूट्यूब पे जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे जाना सिर्फ इतना आसान है, ये दबा के वो यूट्यूब पे जाता है. बट क्योंकि लॉगिन आपका है तो आप जो भी देख रहे हैं वो उस बच्चे को टीवी पे रेकमेंड हो जाएगा और वो चालू करके देखना शुरू कर सकता है. तो ये इतना सीरियस है कि घर में बच्चे हैं तो उनको उस चीज़ का एक्सेस बहुत ही आराम से मिल सकता है जिसका एक्सेस आपको है या जो चीज़ें आप देखते हो. अब कोई यूट्यूबर ऐसे मैसेजेस जो उसको आ रहे हैं, हर एक चीज़ की कम्युनिटी अगर डाल रही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पुलिस स्टेशन फर्स्ट शी इज सीकिंग सोशल मीडिया जस्टिस एंड प्लेइंग वुमेन कार्ड. कि मैं इतनी परेशान हूँ, हाय मैं इतनी अबला हूँ. हम सब कहते हैं कि आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ. मैं तो डे 1 से कह रही हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ क्या किसी के भी साथ ना हो. लेकिन उधर से क्या आता है, उधर से उल्टे सीधे रिस्पॉन्स आते हैं, उधर से हेट डाइवर्ट की जाती है. मेरे ही नहीं, हर एक यूट्यूबर के चैनल पर अजीबोगरीब मैसेज किए जाते हैं कि तुम भी इसके जैसी हो जाओ, तुम भी उसके जैसी हो जाओ. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फालतू के वुमेन कार्ड खेलने वाले लोग हैं वो ज़रा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. अब आप मुझे ये बताइए कि जो 2 इंसिडेंट हुए हैं कैब ड्राइवर्स के साथ, एक लखनऊ गर्ल वाला, अगर आप टाइप करेंगे लखनऊ गर्ल, यहाँ पे मैं यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, जो लखनऊ में एक लड़की ने 22 थप्पड़ मारे हैं एक ड्राइवर को, और जो जनकपुरी में एक कैब में लेडी ने उस ड्राइवर को बहुत इंसल्ट किया है, उसका पैसा नहीं दिया. अगर उन दोनों ड्राइवर के पास उस टाइम वहां पे, मतलब दोनों ड्राइवर के पास तो नहीं, बट अगर वो दोनों इंसिडेंट अगर कैमरा में कैप्चर नहीं किए गए होते
तो इन दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, इनकी नौकरी चली जाती, ये सड़क पर आ जाते। इतना खतरनाक होता है गलत वुमेन कार्ड खेलना। और ट्रस्ट मी, अगर ये दोनों इंसिडेंट कैमरा में कैप्चर नहीं हुए होते, आपको उतना ही दिखाया जाता जितना दिखाना चाहती थी ये औरतें, तो आधा इंडिया उन्हीं के साइड होता। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है कि पहले जैसे कहा जाता था कि माँ बहनें सुरक्षित नहीं है रोड पे, माँ बहनें यहाँ पे सुरक्षित नहीं, तो अब क्या कहा जाना चाहिए? बाप भाई किसी के सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी औरतें हैं जो अपने आप को अबला, अपने आप को कमजोर दिखाती हैं, या अपना वुमेन कार्ड या अपना पावर दिखाती हैं औरत होने का। ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ उतना दिखाते हैं आपको जितना आपको वो दिखाना चाहते हैं। आप लोगों को दूसरे साइड की स्टोरी नहीं पता है। ये जो 2 इंसिडेंट हुए इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको दोनों साइड की स्टोरी पता थी, आपको पता था कि कौन सही है कौन गलत है। बट कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उतना ही दिखाते हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं, और खुद को बहुत ही दुखियारी दिखाते हैं, बहुत दुखियारी दिखाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे साइक्लोन की और उसकी कम्युनिटीज की, तो वो 2 दिन से, पिछले 2 या 3 दिन या 4 दिन, जितने भी दिन हुए हो यार मुझे नहीं पता, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट आते हैं जो मैं पढ़ती हूँ, वो कुछ दिखाती है। और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे तरफ की स्टोरी जानने का या एक्चुअली में पूरा ओवरऑल सब चीज़ें जानने का मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बस उन्हें अपना फेक फेमिनिज्म का झंडा लेके खड़ा होना होता है एक अबला नारी के साथ, ये जाने बिना कि नारी एक्चुअली अबला है या दूसरे लोग अबला हैं। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे बहुत ही गलत चल रही हैं। जो स्मार्ट लोग हैं वो नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादातर लोग इसको यही बोलते हैं कि तुम पुलिस की हेल्प लो ना। पर ये पुलिस की हेल्प क्यों नहीं लेना चाहती हैं? क्योंकि शायद ही खुद कर रही हो ये सारी चीज़ें। इंक्वायरी होगी तो पकड़ा कौन जाएगा? पकड़ा कोई नहीं जाएगा, हो सकता है यही पकड़ी जाए, इसलिए जाती नहीं है पुलिस के पास। और इन्होंने जिस ग्रीवियंस का यूं कॉपी लगाया है ना वहां पे, वैसे 3 ग्रीवियंस कर रखे हैं मैंने, 3। कुछ नहीं होता उससे। आपको एडवांस लेवल की कंप्लेंट करनी पड़ेगी जहां पे कोई आपके बिहाफ पे फॉलो अप ले। जैसे मैंने अभी कम्युनिटी पे लगाया है एनसीडब्ल्यू मेरा फॉलो अप ले रहा है पुलिस से, विच इज वेरी सीरियस बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपको हेल्प कैसे लेनी है, तो या तो आप किसी से पूछिए या आप किसी लॉयर के पास जाइए इंस्टेड ऑफ सीकिंग सोशल मीडिया जस्टिस। सब्सक्राइबर्स के बच्चे होंगे वो देखेंगे आपका वीडियो, और जिस तरह की लैंग्वेज उन स्क्रीनशॉट्स के अंदर है, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, वो देख के बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। क्या वो ये सारी चीजें गूगल नहीं करेंगे? एवरीथिंग इज ऑन टिप ऑफ योर फिंगर। आपको कुछ भी जानना हो आपको गूगल के पास जाना है सिर्फ, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये औरत इस तरह की गंदी इंफॉर्मेशन क्यों दे रही है लोगों को, और इसको कोई रोकता क्यों नहीं है? और इसको सपोर्ट करने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। उनको जितना बोल दिया जाता है वो गधे की तरह उतना ही इनपुट लेते हैं, और उसके बाद उस पर बै करना चालू कर देते हैं। उसके आगे उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ना सोचने के लिए कुछ है, ना समझने के लिए कुछ है। अगर कोई उस चीज के बारे में ज्यादा पूछ लेता है तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। ये लोग कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। आज की डेट में कुछ औरतें आदमियों की दुश्मन है, कुछ औरतें समाज की दुश्मन है। और हर वो औरत जो ड्रामा कर रही है ना, वो अपने आप को बहुत ही बेबस दिखाएगी, बहुत ही बेबस दिखाएगी। हम लोग बात करते हैं ना एम्पावरमेंट की, जो ओलंपिक्स में मेडल्स जीत के ला रही हैं, वो वैसी औरतें होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल। ऐसी नहीं होती हैं जैसा ये कि मैं क्यों, अभी आप उसकी लेटेस्ट कम्युनिटी देख लो, मैं क्यों बदनाम होंगी, वो बदनाम होगा। मतलब आपके लाइफ का सोल जो क्या कहते हैं पर्पस है, आपके लाइफ का जो सोल पर्पस है वो दूसरों को बदनाम करना है। और जबकि कोई प्रूफ इतने सॉलिड भी नहीं है कि पता भी चले। आपके सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि आप इस बारे में पता लगाइए, तो आप कंप्लेंट करिए और उनको तभी अपडेट करिए जब कंप्लेंट के ऊपर कुछ अपडेट हो, वरना उस पर से बोलने वाले इनके जो लॉयर्स हैं वो आके कहते हैं कि आप दूसरों के लाइफ में झांका ताकि झांकी कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ, रिएक्शन एक कंटेंट है। और जो आके यहाँ पे या मेरे चैनल पर या दूसरे चैनल्स पर लिखते हैं कि तुम अपना कुछ दिखाओ, मतलब क्या देखना है आपको, क्या देखना है?
अगर कोई अपने घर की समस्याएं नहीं दिखाना चाहता, अगर कोई अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है, स्टिल दैट पर्सन वांट्स टू बी ऑन सोशल मीडिया एंड दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग विच इज अलाउड बाय यूट्यूब, हु आर यू टू कम एंड से अपना कुछ दिखाओ? क्या ये मैं नहीं हूं? और जितना दिख रहा है ना उतना बहुत है, उससे ज्यादा दिखाओ कि जो आते ना हेटर्स लिखने अपना कुछ दिखाओ, प्लीज डोंट डू इट। दूसरी चीज पे स्विच करूंगी, अगर इनको कुछ बोल दो जस्ट बिकॉज शी हैज अ सिंपैथी कार्ड, जो अक्सर ये प्ले करती हैं कि मैं अकेली हूं और मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, इनके सब्सक्राइबर्स जा जाके दूसरी औरतों को हरास करते हैं ये कह के कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा भाई? हम लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया? सच ही बोल रहे हैं ना। मतलब इनके सब्सक्राइबर्स ने जो विडो वर्ड है उस चीज को एक हथियार बना लिया है कि उसकी बद्दुआ ना लो, उसको परेशान ना करो। एक बात आप मुझे बताइए कि जिसके साथ ये होता है और जिसके साथ जो भी होता है दुनिया में, वो सब उसके कर्मों का फल होता है। तो उनके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि उनको इतनी तकलीफ झेलनी लिखी है, ठीक है, कि उनके लाइफ में ऐसा होना लिखा था। वो ऊपर वाले की मर्जी है। आप ऊपर वाले के काम में घुसिए मत कि आप जाके किसी को बोले तुम भी ऐसी हो जाओगी। क्या लाइसेंस मिल जाता है ऐसा होने पे बद्दुआ देने का? बिल्कुल नहीं मिलता। अरे इनके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा, बिल्कुल भी सेंसिटिविटी तो है ही नहीं उनके अंदर। एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हुई तो जाके बोलते प्रूफ दो, और तुमने ऐसा बोला इसलिए हुआ। कहाँ है आप लोग का दिमाग? कहाँ है? घास वास चरते हो, क्या करते हो? अनाज खाते हो ना। और किसी को जाके बोलेंगे तुम इसके जैसी हो जाओ, तुम उसके जैसी हो जाओ। आप लोग को क्या लगता है अगर आप लोगों के पास लाइसेंस है ये बोलने का कि क्योंकि तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो बिकॉज शी इज प्लेइंग अ कार्ड, शी इज प्लेइंग अ कार्ड, एक बड़ा सा कार्ड प्ले करती है वो हमेशा। उसके पास एक नहीं बहुत सारे कार्ड है। सिंगल पेरेंट का कार्ड है उसके पास, विडो होने का कार्ड है उसके पास, अब वुमेन कार्ड है उसके पास। तीन के तीनों बहुत घातक। और उसके बाद बात करती है फेक फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म ये नहीं होता है कि अगर आपको कोई गंदे मैसेज कर रहा है तो आप उसको सोशल मीडिया पे लगा के बदनाम करें और चुपचाप घर पे बैठें। फेमिनिज्म होता है कि आप जाएं और जा करके उसकी रिपोर्ट करें। जब सब कुछ हो जाए उसके बाद आप आके डिस्क्लोज करें अपने सब्सक्राइबर्स को कि भाई ये एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सब कुछ चिपका देते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी पे और उसके बाद बोलते हैं कि हम तो करेंगे, हम थोड़ी बदनाम हो रहे हैं इससे। तो दूसरा मतलब आपके जिंदगी का सोल पर्पज है कि डेली एक नया बकरा पकड़ना है और उसको बदनाम करना है। और रही बात दुआ और बद्दुआओं की, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बद्दुआ किसी गंदी सोच वाले की कभी नहीं लगती किसी को, और सच बोलने वाले को कभी नहीं लगती। बद्दुआ ट्रैवल करती है और बद्दुआ को बहुत अच्छे से पता होता है कि जिसको भेजी गई है उसको उसे लगना है कि नहीं लगना है। और जब वो यू टर्न मारती है ना तो वो उसी के देने वाले के पास जाती है और बहुत बुरी होके जाती है, क्योंकि आपने उसका भी टाइम वेस्ट किया ना। और आप लोग को क्या लगता है जिनके हस्बैंड जिंदा हैं, इन शॉर्ट जो सुहागिन लोग हैं, उन लोगों की दुआ या बदुआ में असर नहीं होता है? बहुत असर होता है। अपने वेद पुराण पढ़िए आप लोग, ठीक है, बहुत असर होता है। तो किसी को जाके बेफालतू में पोक ना करें, ये मैं हेटर्स को कह रही हूँ कि किसी को बेफालतू में जाके पोक ना करें। और हो सकता है ना तो अगर आपके यूट्यूबर को नहीं पता है कि ये सारी चीजें कैसे हैंडल करनी है तो उसकी मदद करो ना, जैसे आज मैंने की। अगर कोई सोशल मीडिया जस्टिस खोज रहा है, उसको नहीं पता है कि क्या कैसे करना है, तो अगर आपको पता है तो आप लोग भी, मैंने जो कम्युनिटी लगाई ना उसमें 3 ईमेल एड्रेस है, आप लोग भी मेल करके बताइए कि क्या हो रहा है। आप लोग बताइए, बिकॉज आप लोग के बच्चे हैं घर में, वो देखेंगे तो क्या सीखेंगे। अच्छा लगेगा आपको कि आपके 10 साल का 15 साल का बच्चा जाके गूगल पे BDSM ऐसा ही कुछ लिखा है ना, क्या होता है। अच्छा लगेगा आपको अच्छा लगेगा कि आप अचानक जाएं, आपके घर पे टीवी चल रहा है और टीवी पे ऐसी चीजें कोई बैठ के पढ़ रहा है जो आपके घर का बच्चा है। आप लोग जो भी लेडीज हैं
जो इसको देखती हैं और बड़ी डाई हार्ड फैन है उसकी, आप लोग अपने घर वालों के सामने बैठ के, अपने बच्चों के सामने, अपने सास ससुर के सामने, सबके सामने, अपने घर के बड़े छोटे बूढ़ों सबके सामने बैठ के वो कम्युनिटी पढ़ सकती है। और अगर आप नहीं पढ़ सकती हैं तो आप कुछ ना कुछ गलत देख रही हैं, ये बात आपको भी पता है, इसलिए आप वो कम्युनिटी अपनी फैमिली के साथ नहीं पढ़ सकती हैं। और वही एक जो चीज़ है ना, जो एक ना है कि हम नहीं पढ़ सकते, वो नहीं इज द रीजन ऑफ सो मेनी रिएक्शंस ऑन वन पर्सन। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और रही बात बद्दुआओं का जो सिलसिला, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के पास कोई हक नहीं है। और जब बद्दुआ यहाँ से या कहीं से भी लौट के जाएगी ना, जब बद्दुआ यहाँ से या कहीं से भी लौट के जाएगी ना, तो आपका वो कमेंट पढ़ के दिल से जो किसी के आह निकली है ना, वो बद्दुआ में ऐड होके जाएगी, ऐड होके जाएगी। जो आप लोग हमेशा कहते हैं तू इसके जैसी हो जाए, तू उसके जैसी हो जाए, तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई देखिए, जिन जिन के मैसेज पे, जिन जिन के यूट्यूब चैनल पे इन लोग ऐसी बद्दुआ लिखते हैं ना, आप लोग एक काम किया करिए, आप लोग उस बद्दुआ को लौटा दिया करिए ये कह के कि जा तू भी मेरे जैसी हो जा। क्योंकि जिंदगी किसी की परफेक्ट नहीं है और हर एक की जिंदगी में परेशानियां हैं, इस चीज को समझो। सोशल मीडिया पर हेट फैलाना बंद करो, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चैनल गाली नहीं देता किसी को, कभी नहीं। और ये जो कहती है कि मैं कभी किसी को नहीं बोलती कुछ भी, ये कहती है ना, साइक्लोन की बात कर रही हूँ, राक्षसी क्या कहती है कि मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती, राइट? आप किसी का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन अपना कमेंट सेक्शन चेक किया करिए कि दूसरे यूट्यूबर्स के लिए, स्पेशली रिएक्शन चैनल्स के लिए, वहां पे कितनी गाली बकते हैं आपके 2 सब्सक्राइबर्स। आज कंप्लेंट में मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो अब जब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी तो बाकी के स्क्रीनशॉट्स भी हैं मेरे पास, अगर उन लोगों ने मांगे तो मैं वो भी भेजूंगी। तो ओवरऑल इंक्वायरी के चांसेस बहुत हाई हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट बॉडी है, इसको ऐसे ही नहीं बाईपास कर सकता कोई भी। तो आप सोशल मीडिया पर हेल्प मांग रही थी, मैंने आपकी हेल्प ही की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है उस ईमेल में जहां से ऐसा हो कि आपके ऊपर सारी बात आ जाए। मैंने आपके लिए हेल्प मांगी है, लेट्स सी क्या होता है। गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी इसी कपड़े में आएगा, यहीं बैठ के अभी ही शूट करूंगी। तो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और ऐसे लोग अगर आप ऐसा कुछ भी देखते हैं ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, जो आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आप अपने घर के बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ वो चीज़ नहीं देख सकते, तो इसका मतलब वो चीज़ में कुछ ऐसा है जो गलत है। अगर आपको अपने बच्चों को लेकर टेंशन होती है तो ऐसी हर पोस्ट को, हर वीडियो को आप रिपोर्ट करिए। और एक और चीज़, इनके सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि ये दीवा मंत्रा के चैनल को रिपोर्ट करेंगे और बंद करवाएंगे। मैं कहती हूँ आप ट्राई करिए और बंद करवाने की कोशिश करिए। मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि पता है क्या होता है, जब रिव्यू होता है ना चैनल, तो वहां पे कुछ चीजें चेक की जाती हैं कि गाली दी, चिल्लाया, लड़ी, रोई, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। अगर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, चैनल तभी बंद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, एंड बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। I can